नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश चयन आयोग में इंग्लिश और मैथ टीचर की भर्ती का फॉर्म आ गया है। चलिए जानते हैं फॉर्म भरने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट rozgarresult.com पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आपको व्यू मोर पर जाना है, जहां पर आपको हिमाचल प्रदेश इंग्लिश और मैथ टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक दिख जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट, टोटल पोस्ट तथा अन्य जानकारी दी हुई है। चलिए दोस्तों, फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। फॉर्म को भरने से पहले आप नोटिफिकेशन जाके जरूर पढ़िए। चलिए नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 02/26 पर जाना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको नोटिफिकेशन की सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब फॉर्म को अप्लाई करना शुरू करते हैं। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। चलिए साइन अप या लॉग इन पर क्लिक करते हैं। यदि आपने साइन इन कर लिया है तो अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यदि आपने भी नहीं किया है, न्यू यूजर हैं, तो हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। चलिए हम अपना आधार कार्ड नंबर डालते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद हम गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा। चलिए ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आधार के द्वारा आपका बेसिक डिटेल ले लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद आप अपना क्रिएट पासवर्ड क्रिएट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका यूजर नेम यहाँ पे लिख के आ रहा है। चलिए अब हम गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी एसएसओ आईडी क्रिएट हो गई है। चलिए हम लॉगिन करके अपना फॉर्म भरना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। चलिए हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ और माता जी का नाम और फादर नेम यहाँ लिखेंगे। चलिए डिटेल डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका स्टेट। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो क्या है। इसके बाद आप अपना सब कैटेगरी बताएंगे, यानी इसमें से यदि आप हैंडीकैप हैं तो हैंडीकैप पर क्लिक करेंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन पर क्लिक करेंगे। यदि इसमें से आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं है तो सिर्फ आप जनरल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना रिलीजन डालेंगे। डिटेल डालने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और स्थायी पता यहाँ पे डालेंगे। यदि आपका दोनों पता सेम है तो सेम एज पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलिए डिटेल भरना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपना हाई स्कूल का डिटेल डालेंगे। हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किए थे, स्कूल नेम, आपका सब्जेक्ट क्या क्या था, आपका पासिंग ईयर क्या था, आपने कितना ऑब्टेन मार्क पाए थे और कितना आप मैक्सिमम मार्क पाए थे। डिटेल डालने के बाद हम सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आप अपना इंटर का डिटेल डालेंगे। आपने इंटर का स्पेशलाइजेशन क्या था उसको लिखेंगे। आपका बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पास किया था, आपके स्कूल का नाम, आपका पूरा सब्जेक्ट, आपने किस ईयर आपने इंटर पास किया था, आपका टोटल मार्क और आप अपना ऑब्टेन मार्क। डिटेल डालने के बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालेंगे। आपने ग्रेजुएशन में डिग्री किससे की है, बीए, बीकॉम, बीएससी। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी क्या थी, आपका कॉलेज का नाम क्या है, आपका सब्जेक्ट यानी लास्ट ईयर आपका क्या सब्जेक्ट था, आपका पासिंग ईयर, आपका ऑब्टेन मार्क एंड आपका मैक्सिमम मार्क क्या है। इसी तरह हम अपना पीजी का डिटेल डालेंगे। पीजी आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, उसका कॉलेज नेम, सब्जेक्ट, आपका पासिंग ईयर क्या था,
इसके बाद आपने कितना स्कोर किया है और आपका टोटल मार्क। डिटेल डालने के बाद सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और फिर हम अपना बीएड का डिटेल डालेंगे। चलिए हम अपना बीएड का डिटेल डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना बीएड किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, आपके कॉलेज का नाम, आपका सब्जेक्ट, आपने किस ईयर आपने पास किया है, आपका ऑप्टेन मार्क और आपका मैक्सिमम मार्क। डिटेल डालने के बाद हम सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो इस पर क्लिक करेंगे, ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं है तो नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आप अपना फ़ोटो और साइन यहाँ अपलोड करेंगे। दोस्तों ध्यान है, फ़ोटो साइन का डिटेल यानी रिक्वायरमेंट या साइज यहाँ पे दी हुई है। आपका फ़ोटो आधार से भी लिया गया है। फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। सबसे पहले आप अपना हाई स्कूल का डिटेल में आप अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर यानी सीरियल नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद हाई स्कूल का इशू डेट यानी आपने हाई स्कूल कब पास किया था इसका इशू डेट डालेंगे और हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। डिटेल डालने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपको अपना सारे एजुकेशन का डिटेल आपको भरना है और फाइल को अपलोड करनी है। दोस्तों आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई है। चलिए अब एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। चलिए एक्टिव एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे, जहां पर आपको फॉर्म की सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, आपको मैथ टीचर के लिए, इंग्लिश टीचर के लिए, जिस टीचर के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना 3 एग्जाम सेंटर डालेंगे। सेंटर डालने के बाद फॉर्म को एक बार अच्छे से आप चेक करेंगे। डिटेल सारी सही होने पे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।